आज की कहानी है हमारे संस्कार की, हमारे विश्वास की और हमारी भक्ति की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से थोड़ी दूर जंगल में एक बुढ़िया अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। क्योंकि जंगल में उसका घर था तो जंगल से वो लकड़ी बीनती, गठरी बनाती और गांव में लाकर बेचती थी और साथ में अपने बच्चे को भी लेकर आती थी। उसका बच्चा उसके साथ आता था। बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था पर अच्छा था, चल फिर सकता था, 5-6 साल का रहा होगा। बच्चा रोज़ गांव आता, वो देखता कि माँ लकड़ी बाँट सबको बेचती है, फिर पैसा मिलता है और फिर उससे सामान खरीद कर घर जाके रोटी बनती है, खाना बनाया जाता है। बहुत गरीबी थी, पर वो ये भी देखता था कि एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं। बच्चे को लगा मैं भी पढ़ूँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो घर जाके माँ से बोलता रोज़ कि माँ मुझे भी पढ़ना है, मुझे स्कूल भेज दो। माँ कहती बेटा कैसे भेज दो स्कूल, अपन 2 समय की रोटी जुटा नहीं पाते हैं, स्कूल की फीस, स्कूल का बस्ता, बैग, कॉपी कहाँ से लाऊंगी मैं। धीरे धीरे बच्चे ने जिद पकड़ना शुरू कर दी कि नहीं मुझे तो स्कूल जाना है। यहाँ एक बात और, माँ भगवान की बहुत भक्त थी, पूजा पाठ करती रहती थी। जब बेटा नहीं माना तो माँ बच्चे को स्कूल गई। वो बताया कि गुरुजी मेरा बच्चा स्कूल आना चाहता है। तो गुरुजी बोले कैसे पढ़ेगा, बहुत दूर है। बोले जिद नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मानता ही नहीं है, मैं उसको भेजती हूँ। गुरुजी ने आने दो, 2-4 दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, जंगल से बहुत दूर से आता है, कैसे आएगा देखते हैं। उन्होंने बोले ठीक है, और उसका नाम लिखा दिया माँ ने। घर आ गई, सुबह हुई, माँ ने उसको 2 रोटी बना के उसकी पुटरे बांध दी और एक थैले में एक स्लेट पट्टी रख दी और कहा बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो जब लकड़ी काटूंगी, बीनूंगी, फिर आऊँगी गाँव, फिर वहाँ उनको जब बेचूंगी तब तो अपना दिन भर करके फिर शाम को मैं घर आऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तो बोला माँ मैं अकेले कैसे जाऊँगा, मुझे तो स्कूल जल्दी जाना है, स्कूल समय पर जाना पड़ता है। तो बोले बेटा जाओ तुम देखो। लड़का बोला अच्छा। गया। जंगल बहुत घना था, जंगली जानवर थे। वो बहुत डर गया जैसे तैसे पहुँचा और लौटा, तब भी उसको बहुत डर लगा। घर आके उसने माँ को, तो माँ बहुत डर लगता था मेरे को, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो माँ बोली बेटा तू जानो, तेरा काम जाने। तो बोले पर मुझे तो पढ़ना है, मैं स्कूल तो जाऊँगी चाहे कुछ है, पर मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अब माँ भी परेशान, क्या करें, उसको अपना करना, बेचारी अपनी कमाई से लगी। उसके एक काम करो बेटा, उस बच्चे का नाम था गोपाल। एक काम करो बेटा, तो अपने गोपाल भैया को बुला लिया करो। कहता कैसी हूँ माँ, मेरा नाम भी गोपाल, मेरे भाई का नाम भी गोपाल। हाँ बोले बस जंगल में तो अपने गोपाल भैया को बुला लिया करो। माँ को लगा इसको एक नाम दे देंगे, ये अपना आएगा जाएगा, इसको थोड़ा बल मिलेगा और अपना धीरे धीरे डर छूट जाएगा। बस बेटा मैं तो नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, ये तो पक्का है, मुझे काम करना पड़ता है, दिन भर मेरा काम में निकलता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। और गोपाल को तो स्कूल जाना था, वो उसकी अपनी जिद थी। फिर वो सवेरे उठा, तैयारी हुआ, जो स्कूल के लिए निकला। घने जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी, सरसराहट पेड़ों की होने लगी, पत्तियाँ हिलने लगी, जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया डर के मारे, गोपाल भैया आ जाओ, आप कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, गोपाल भैया आ जाओ। और एक पेड़ के नीचे दुपक कर खड़ा हो गया, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाने में देर हो रही, भैया आ जाओ आ जाओ। थोड़ी देर में एक बंसी बजने की आवाज़ आई। बंसी बजाते हुए सिर पर मोर का मुकुट था और चले आए। लड़के ने उनको देखा तो बहुत खुशी हुआ, उसको लगा कोई ऐसे ही हो गई। कहते गोपाल भैया तुम आ गए हैं? बोले हाँ हम आ गए भैया, चलो स्कूल चले। और उसको वो स्कूल छोड़ के जंगल के किनारे तक छोड़ के आ जाते और लौट आते। अब ये हर दिन का काम हो गया, लाना और ले जाने का काम गोपाल भैया करने लगे। माँ पूछती बेटा किसके साथ गए थे? तो कहता मुझे, अरे वहाँ मुझे एक गोपाल भैया आए थे, वो छोड़ देते हैं। तो माँ को लगा कोई चरवाहा वगैरह लड़का मिल गया होगा, इसको रोज लाता ले जाता होगा, छोड़ दिया होगा। वो अपना 2 ही काम करती, घर का काम करती और पूजा में लीन रहती। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब जब सब स्कूल में सब बैठे आराम को पढ़ाई कर रहे थे, आराम से बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा कल गुरुजी का जन्मदिन है, कल अपन गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए, था उनका जन्मदिन। बोले पर कैसे मनाएंगे?
गाँव की पाठशाला, पुराने ज़माने की पाठशाला, तो यही था, कोई आटा ले आओ, कोई तेल ले आओ, कोई नमक ले आओ, कोई दूध ले आओ, कोई चावल ले आओ, कोई आलू ले आओ, खीर पूड़ी और सब्जी बन जाएगी, फिर जन्मदिन बन जाएगा। सब बच्चे बड़े उत्साहित, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। सब ने कहा कोई मैं तो आटा ले आऊँगा अपनी अम्मा से मांग के, कोई ने कहा नहीं मैं चावल भी ला दूँगा। ऐसा चलता रहा बच्चों का। पर गोपाल बेचारा चुपचाप बैठा रहा। उसको नहीं था कि क्या लाऊंगा मैं, मेरी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं। सब बच्चों ने उसको चढ़ाना शुरू कर दिया, तू क्या लाएगा, तू तो कुछ ला ही नहीं सकता। कुछ नहीं बोला वो, चुपचाप घर आया और माँ के पास बोला बैठ के, माँ कल मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सब बच्चे कुछ ना कुछ ला रहे हैं, मुझे भी कुछ दे दो। माँ बोली बेटा बताओ मैं तुमको क्या दे दूँ, ना मेरे पास गाय है, ना बकरी है, ना खेत है कि फसल ही आ रही, कुछ तो हो तो मैं तुमको दूँ तो क्या दूँ, मैं तो रोज़ कमा रही हूँ, खा रही हूँ, तुमको पाल रही हूँ, कैसे करूँ बेटा मैं बताओ। बच्चा थोड़ा जिद करने लगा, माँ सब लोग लेकर आएंगे, मुझे भी कुछ दे दो। अचानक माँ को ध्यान आया, क्यों तुझे थोड़ा रोज़ रोज़ छोड़ने आते ना गोपाल भाई तेरे? बोले हाँ। बोले तो उनसे मांग लेना भाई, मुझसे मत तंग कर बेटा, मैं नहीं कर सकती कुछ। उन्होंने कहा मन बहलाने की छोड़ दो, बच्चे को टाल दो, पर देखी जाएगी। गोपाल बड़ा उत्साहित, उसको हाँ माँ अच्छा याद दिलाया आपने। सुबह हुआ बड़े उत्साह से वो स्कूल की चला, और वैसे ही रोज़ जैसे ही उसको गोपाल भाई उसके लेने आए, उसके बाद बोले भैया आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है और मुझे कुछ तो ले जाना है। तो बोले क्या ले जाना है? बोले आप बता दो क्या ले जाऊँ। तो बता दो क्या ले जाऊँ। बोले वहाँ खीर बनेगी वहाँ पर, तो मुझे दूध ले जाना है। उन्होंने तुरंत एक लोटा पकड़ाया उसको, छोटा सा, बहुत छोटा लोटा था, उसमें दूध था। बोले जाओ गोपाल तुम ये ले जाओ और अपने गुरुजी को दे देना। वो बड़े उत्साह में वो लोटा लेके गया और अपने गुरुजी को पकड़ाया कि गुरुजी मैं दूध लेकर आया हूँ। उस लोटे को देखकर सब बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतना सा दूध, इतने दूध में क्या होगा, इतने से में कितनी खीर बनेगी। गोपाल तो कुछ भी करता है यार, पर गोपाल चुप, उसको तो बेचारा वैसे उदास था, उसके पास तो वैसे कुछ नहीं था। उतना दूध मिल गया, उसको लगा वही बहुत है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, गोपाल गंज में डाल दो। जैसे ही उसने गंज में डालना शुरू किया, बर्तन में डालना शुरू किया, वो उस लोटे की दूध की धार बंद ही नहीं हुई। एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया, बंद ही नहीं हो रहा था वो। गुरुजी देखकर, सब बच्चे देखकर बड़ा अचंभा करने लगे, इतने से लोटे में इतना सारा दूध कैसे आ गया। उन्होंने बोले गोपाल ये लोटा किसने दिया तेरे को? बोले गुरुजी मैं अकेला जंगल में आता जाता हूँ, माँ तो आ नहीं सकती, तो मुझे एक मेरे गोपाल भाई हैं जो लाते ले जाते हैं, उन्होंने ही मुझे लोटा दिया था। बोले कैसे दिखते हैं वो? अरे बोले बहुत अच्छे दिखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मोर का मुकुट पहनते हैं, कई बार उसका देखा गाय भी होती है, और बहुत अच्छी चाल चलते हैं वो। तो चल मुझे दिखा तेरा भाई कैसा दिखता है। तो बच्चा तो बोले हाँ चलिए गुरुजी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आप मेरे साथ। गुरुजी आए जंगल में। अब गोपाल चिल्लाने लगा, गोपाल भाई आप आओ, मेरे गुरुजी को आपको देखना है। और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे लाते ले जाते हो। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वो परेशान हो गया। उसको लगा कि ऐसे यदि आप नहीं आओगे तो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि आप मुझे लाते ले जाते थे, और मेरा भाई विश्वास तो मेरा आपके ऊपर है, और आप ज़रूर दिखो कि भाई मुझे लाते ले जाते हो, मेरे गुरुजी को दिख जाओ आप बस। इतने में जो अच्छा दिव्य प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई, गोपाल आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी हैं तुम्हारे साथ, वो तुमको घर तक छोड़ देंगे। तो कहा नहीं उसको नहीं, आप तो दर्शन दो, आप दिखाओ, दिखो इनको गुरुजी को। तो बोले नहीं गोपाल मैं सबको नहीं दिख सकता, जिसकी भक्ति बहुत रहती है, जिसका विश्वास मुझ पर बहुत रहता है, मैं उसको ही दिखता हूँ। और तुम्हारा तुम्हारी माँ का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी माँ मेरी बहुत पूजा करती है। गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, वो नतमस्तक हो गए, बहुत सिर झुकाया कि गोपाल तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान जी की आवाज़ तो सुनाई दी कम से कम। ये कहानी थी विश्वास की। माँ को भगवान पर विश्वास था, पर बेटे को अपनी माँ पर विश्वास था कि नहीं मुझे कोई ना कोई ला कर ले जाकर छोड़ेगा जंगल में। और संस्कार तो थे ही जो उसको उसकी माँ ने दिए थे, अच्छे से आना, अच्छे जाना, गुरुजी की आज्ञा का पालन।